नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए एक विशेष कंटेंट लेके आ रहा हूं कि ये जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है यह किस तरह धोखा कर रही है, लोगों के पैसे के साथ खिलवाड़ कर रही है और किस तरह हमारे पैसे से ये और इनके रिश्तेदार मिलकर पैसे कमाते हैं और हमें वो चीज का नुकसान भोगना पड़ता है। एक समय हमने बड़ी ईमानदारी से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था और ये किस तरह से घोटाले हो रहे हैं और कैसे इनको पकड़ा गया, आज के कंटेंट में ये थोड़ा मैं विस्तार से बताऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप इसको अंत तक जरूर देखिएगा, फिर आप निर्णय लीजिएगा कि हमें म्यूचुअल फंड लेना है कि नहीं लेना है। आखिर ये म्यूचुअल फंड वालों ने पूरी इंडस्ट्री को खिलवाड़ बना के रख दिया है, जो मनाया वो किया और ये स्कैम पकड़े गए हैं, ऐसी वैसी बात नहीं है। लेकिन अब एक पकड़ा गया है, दूसरा नहीं पकड़ा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा भी इसमें शामिल नहीं है। अगर इसकी जांच की जाए तो बहुत बहुत इनके वो निकलेंगे इसमें घोटाले कि क्या क्या है साहब। ये घोटाला माने डायरेक्ट नहीं करते हैं, ये इनडायरेक्ट रूप से इसमें घोटाला होता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं और मैं एक एक चीज को आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए, नंबर एक, पहले ये क्या करते हैं कि जैसे इनको कोई शेयर आज खरीदना है, देखो ये तो पक्का है ना कि इनको मान लो 50 शेयर 100 शेयर, जैसे कोई कंपनी है म्यूचुअल फंड वो 11 टॉप शेयर खरीदती है, कोई 500 शेयर खरीदते हैं, तो ये तो सबको पता है कि शेयर ये लोग खरीदते हैं। उस शेयर को ये कौन सा शेयर खरीदना, ये इनको छूट मिली हुई है, उसी में पूरा खेल हो जाता है। तो नंबर एक, इसमें एक खेल ये होता है कि ये जो इनके फंड मैनेजर हैं और इनके जो सहयोगी हैं, ये बड़ी बड़ी यात्राएं कर रहे हैं, विदेश देश विदेश जाना आना इनका बना है, तमाम इन्हें टूर के पैकेज मिल रहे हैं। आखिर ये पैकेज क्यों इन्हें मिल रहे हैं? कुछ ना कुछ तो कारण है, अगर इस टूर पैकेज को भी ढूंढा जाए। हालांकि जब मैंने और पता करने की कोशिश की तो मुझे ये भी पता चला कि ये दूसरे के नाम से टूर बुक होते हैं और ये लोग जाते हैं, पर इनकी फेसबुक आईडी है और जहां ये लोग शेयर करते हैं वहां ये फोटो वगैरह इनकी मिल जाती हैं। यदि इसमें सेबी जांच करना चाहे तो कर सकती है। उसमें होता ये है कि ये मान लीजिए कि कोई एक्स कंपनी है, मैं नाम भी ले सकता हूं पर अभी पूरी ये जांच रिपोर्टें आई नहीं है। मान लीजिए एक्स कंपनी है, उसका शेयर की कीमत आज 100 रुपए है और अगर वो किसी फंड मैनेजर को ग्लाइड कर लेता है और वो फंड मैनेजर करोड़ों रुपए के वो शेयर खरीदता है, तो वो 100 रुपए का शेयर जाके 110, 120, 150 हो जाता है। और जब फंड मैनेजर खरीदता है तो दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी खरीदती है, दूसरे लोग खरीदते हैं, माने ये अगर चाहते हैं तो शेयर का रेट ऊंचा हो जाता है। एक घोटाला ये होता है, माने इस तरह भी ये स्कैम है। इसमें दूसरा स्कैम क्या है, ये अपने रिश्तेदारों को बता देते हैं कि हम लोग ये शेयर खरीदने वाले हैं। अब ये भी पकड़ी गई है बात, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। और एक कंपनी है, अभी उसका कुछ दिन में जांच में नाम सामने आ जाएगा और वैसे हर जगह है, आप गूगल करके देख लीजिएगा तो कंपनी का नाम भी आ जाएगा। उसके ऊपर सेबी ने जांच भी बैठा दी है, पर अभी उसका कोई रिजल्ट आया है नहीं आया है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। हुआ इसमें यह है कि ये अपने रिश्तेदारों को, माने पत्नी है, बच्चे हैं, मामा फूफा जो भी इनके हैं, उनको बता देते हैं कि ये शेयर आप खरीद लीजिए। मान लीजिए एक्स शेयर हमने 100 रुपए का खरीद लिया और अब ये कंपनी खरीदना शुरू करती है तो अपने आप उस दिन 110 का हो जाता है, 15 का हो जाता है, और ये जो 10 और 15 रुपए लग रहे हैं ये हमारी जेब से जा रहा है, माने जनता के पैसे से, और ये शेयर खरीद लेते हैं। और वो जो कंपनी पहले से इनके जो है आदमी खरीद रहे हैं शेयर, उनके अपने आप रेट बढ़ जाते हैं। माने ये बैकडोर की एक चोरी हो रही है, इस पर जांच बैठी है। इसी तरह ये जो बेचते हैं उसमें भी इनके रिश्तेदार और ये लोग कमाई कर रहे हैं। ये पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पूरी स्कैम बनती चली जा रही है। अब एक के ऊपर जांच हो रही है, दूसरा तीसरा क्या कर रहा है, इस पर भी विशेष जांच की आवश्यकता है। और ये जो टूर पैकेज मिल रहे हैं, इन्हें गिफ्ट मिल रहे हैं, ये तमाम चीजें मिल रही हैं, तो शेयर कंपनियां भी मिलके इनसे पैसा दे के या कुछ इन्हें प्रलोभन दे के अपने शेयर खरीदा देती हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन आप ये कहेंगे, एक प्रश्न हो सकता है, आप लोग कमेंट में ये डाल दें मेरे, तो इन्हें प्रॉफिट कैसे होता है? तो मैं आपकी बात मानता हूं कि इन्हें प्रॉफिट होता है, तो आज नुकसान क्यों हो रहा है? इसका मतलब ये है, मैं इसके पहले वाले वीडियो में जब मैंने कहा था कि ETF आप ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड नहीं लेना है, म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है, इस तरह का एक वीडियो मैंने बनाया था, वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको प्रॉफिट होगा। और ये लोग, उसमें तो खैर हमने घोटाले वगैरह की तब मेरे जानकारी में बात नहीं आई थी, शंकाएं जरूर मुझको तब भी हो गई थी, तो मैंने काफी पैसा म्यूचुअल फंड से निकाल के इधर डाला है। तो इस तरह, अच्छा ये भी मैं नहीं कह सकता हूं कि 100% ऐसा है, हो सकता है कुछ लोग ईमानदारी से काम कर रहे हों, लेकिन अगर ये घोटाले पकड़े गए हैं तो आपको और हम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। मेरे सब्सक्राइबर भी इस बात को समझ लें और धीरे धीरे जैसा भी हो इनसे पिंड छुड़ाया जाए। ETF में पक्का है कि ये शेयर खरीदे जाएंगे, इतने अनुपात में खरीदा जाएगा, 50 शेयर हैं, 50 के 50 निफ्टी में खरीद लिए जाएंगे, निफ्टी 20 जो मैंने किया था, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं, ये बात पकड़ी गई है, बार बार मैं कह रहा हूं। दूसरा बात जो मैं आपसे और कहना चाहता था कि बाजार जब बढ़ती है तो भैया सब शेयर बढ़ते हैं। हो सकता है आपने ETF वगैरह जो शेयर खरीदा है उसमें बहुत कम रिस्क में 16 से 20% रिटर्न पाए, और इनके यहाँ बहुत ज्यादा रिस्क में आप ये रिटर्न पा रहे हैं। और अब अगर मार्केट घटी है तो घटे रेट में, तो जो मैं तो कहा करता हूं कि एक कैंडल है और ये सब चीजें हैं, ये सब एक खेल है, थोड़ा बहुत आदमी अनुमान लगाता रहता है। नहीं, जब मार्केट बढ़ रही है तो मार्केट बढ़ रही है, और जब मार्केट घट रही है तो मार्केट घट रही है। तो आप हम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए और म्यूचुअल फंडों से अपना पैसा निकाल लेना चाहिए, तब ये फंड मैनेजरों के समझ में आएगा। आखिर ये बातें कैसे लीक हो रही हैं, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। जितने लोग हैं, जितने AMC हैं, सारी की जांचें हों, और सभी में मैं ये मांग करता हूं कि कुछ ना कुछ निकल आएगा। कहीं ये व्यक्तिगत रूप से खरीदते हैं, दूसरे के नाम से खरीदते हैं, बेचते हैं, और पैसा ये शेयर बाजार का बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, और ये लाभ बैकडोर से स्कैम करके कमाते हैं। ये चीजें मुझे जानकारी हुई है, और भी मैं इस संबंध में जानकारी कर रहा हूं। जो भी जैसा जानकारी होगी मैं आपको बताऊंगा। मेरे सब्सक्राइबर जो हैं इस बात के लिए सावधान हो जाएं, और अगर इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी तो आपको इस चैनल में मिलती रहेंगी। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।